नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9th मैथ अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आए हैं। देखिए, इसके पहले का अध्याय का बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए हैं। नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, चैप्टर 12 यानी सांख्यिकी का 3 क्वेश्चन रह गया है बच्चों। मैं टोटल आप लोगों का मैथ बता दिए हैं। नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाकर सब देख सकते हैं। चलिए देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। समीकरण x धन 2y बराबर 5 और 2x धन y बराबर 5 का हल है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, ये सब ऑप्शन ठीक ना। इसका हल हमसे पूछ रहा है कौन सा इसमें होगा। तो इसके लिए देखिए दो नियम फॉलो कर सकते हैं, ऑप्शन से बना सकते हैं। तो ऑप्शन से अगर बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, देखिए ये पहले क्या होता है, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है, एक्स वाई। तो x के स्थान पे हम ये रखेंगे, यानी जहां ये समीकरण में x के स्थान पे और y के स्थान पे ये वाला रखेंगे, यानी 5/3 दोनों है, ये रखेंगे। देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ जा रहा है तो ये मेरा तो हो जाएगा एक का। इसमें भी हम इसी तरह से चेक करेंगे, दोनों हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। नहीं तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों समीकरण को देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे कि x धन देखिए 2y बराबर कितना है, 5 है, ठीक ना, ये हो गया। और दूसरे में कह रहा है 2x धन में y बराबर 5 है। इसको हम पहला समीकरण मान लें, इसको दूसरा समीकरण मान लें, ठीक ना। तो इसमें देखिए किसी एक को बराबर बनाना होता है, 2y है इसमें, तो इसमें भी 2y हो, ठीक ना। तब जाके समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर घटाएंगे तो एक क्या करेगा, इसमें एक चर हट जाएगा, कट जाएगा, एक बचेगा, तो एक का मान निकल आएगा, ठीक ना। ये क्लास 10th में है, 9th में इस आधार पे नहीं है क्वेश्चन, ठीक ना। ये ऑप्शन से आप लोग ही बना लीजिएगा इसको। लेकिन चलिए देखिए, तो इसको 2y बनाने के लिए समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देते हैं। जब 2 का गुणा में करेंगे, देखिए समीकरण 2 में तो 2 दूना 4x धन 2y, ठीक ना, दोनों पक्षों में करेंगे, इसमें 5 में भी करेंगे 2 का, तो देखिए 2 पंचे 10। अब ये समीकरण 3 बना लेंगे, इसके नीचे समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 मेरा देखिए x धन 2y बराबर हो गया ये 5, ठीक ना। अब ये समीकरण 1 को यहाँ उतार लेंगे। अब इसमें देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, हैं, तो घटाने पे हो जाएगा, ये देखिए घटाने पर चिन्ह देखिए यहाँ के ये बदल जाएगा सब, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो यहाँ पर ऋण होगा, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, ये देखिए मेरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4x में से 1x घट जाएगा तो 3x आएगा, 3x, ठीक है, बराबर। अब यहाँ देखिए 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 बचेगा, घट जाएगा, तो x बराबर देखिए निकालेंगे तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। x का देखिए आ गया, यानी ये 5/3 आ गया, ठीक ना। चाहे तो x नहीं निकालें, क्योंकि 5/3 देखिए इसी में है, किसी में है नहीं, ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। चलिए y भी निकाल लेते हैं। देखिए 5/3 जो मान आया है किसी भी समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं तो आ जाएगा y की भी मान। तो देखिए समीकरण 1 क्या है मेरा, x धन 2y बराबर 5, x का स्थान पे कितना रखना है, 5/3। देखिए हो जाएगा, यहाँ पे 5/3 रख लेते हैं, धन आगे 2y बराबर कितना है, 5 है। अब देखिए इसका y को मान निकालना है, तो इसको इधर रहने देते हैं और इसको ले आते हैं इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो 5 ऋण में देखिए 5/3 हो जाएगा, ठीक ना। इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, अब इसको घटा लेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक। तो 3 में 1 का भाग करेंगे 3 आएगा, 3 पचे 15, ऊपर में गुणा कर देंगे 15 हो जाएगा, ऋण 3 में 3 का भाग करेंगे 1 आएगा, यानी यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, 1 को ऊपर में गुणा कर देंगे। अब 2y देखिए हो गया, 2y बराबर 15 में से 5 चला गया, 10 बटा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक ना। अब y बराबर देखिए निकालेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी 10/3 और 2 दोनों हो जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि पलट के आ जाता है तो आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 और 2 भी आ जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, ये 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, कट गया, देखिए कितना आ गया, 5/3 आ गया ये। तो ये देखिए y का मान हो गया मेरा, ये मेरा x का मान हो गया, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला लेते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा निम्न में से कौन सी रेखा x अक्ष के लंबवत है। देखिए x अक्ष के लंबवत होने के लिए देखिए इसमें हमेशा ध्यान दीजिए करिए कि x अक्ष के अगर लंबवत कह रहा है तो x वाला ही सिर्फ रहेगा उसमें, ठीक है। उस समीकरण में क्या रहेगा, सिर्फ x कहीं टर्म में रहेगा, x अक्ष के लंबवत कह रहा है तो देखिए x और y है इसमें, तो ये नहीं होगा। 2y धन 5 है, देखिए y है इसमें, ये नहीं हो सकता क्योंकि x अक्ष के लंबवत पूछ रहा है। देखिए 3x धन 1, ठीक ना, ये x वाला है, और इसमें देखिए 2x बराबर 5y है, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तीसरा कह रहा है रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 6 का आलेख x अक्ष को निम्न में से किस बिंदु पर काटता है। x अक्ष को कहाँ पे काटेगा, ध्यान दीजिएगा।
तो ये जो समीकरण दिया है इसमें से देखिए ऑप्शन में क्या होगा, किस बिंदु पे काटेगा, ठीक है। या तो ये काम करिए, देखिए इसका मान रखते जाइए, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर बराबर हो जाए तो वही ऑप्शन मेरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले देखिए ये एक्स होता है, ये वाला वाई होता है, किसी का भी पहले एक्स फिर वाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये एक्स का स्थान पर रखना है, ये वाई का स्थान पर रखना है, ठीक है। इसमें भी सब में इसी तरह से होगा। इसमें कह रहा है इसका आरेख अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है, तो इसके लिए देखिए एक्स अक्ष को निम्न में से कह रहा है किस बिंदु पर काटता है, तो निश्चित है कि ये वाई, इसमें देखिए वाई वाला होगा, ठीक ना। वाई के जिसमें मान होगा, देखिए वाई इसमें है 0 है, इसमें 0 है, देखिए वाई का, ठीक ना। एक्स का देखिए 2 है इसमें, और इसमें ये है, ठीक ना। मान रख के निकालिए, देखिए इसमें तो मान रख देते हैं, देखिए 3, क्योंकि एक्स अक्ष से जगह एक्स अक्ष पे कह रहा है तो एक्स वाला ही देखिए इसमें लगभग होता है, ठीक ना। एक्स वाला ही होगा अक्सर। देखिए एक्स का मान इसमें देखिए दिया, ये दो में से देखिए एक हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखिए चेक कर लेते हैं, 2 और 0 है, तो इस समीकरण में रखना है कि देखिए 2 हो गया, गुड़े एक्स का स्थान पे हमको कितना रखना है, 2 रखना है, 2 रख लेते हैं, देखिए ठीक ना। ध्यान लगाएंगे 3, और देखिए वाई का स्थान पे कितना है, 0 है, बराबर 6। देखिए क्या 6 आ रहा है इधर का, तो 2 दूना देखिए 4 हो जाएगा, 4, और ये देखिए 3 शून्य 0 हो जाएगा। तो ये क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो ऑप्शन देखिए ये तो मेरा नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। और इसको देखिए चेक करते हैं, ये ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 है मेरा, 2 लगाएंगे, एक्स का स्थान पे कितना रखेंगे, 3, क्योंकि ये एक्स होता है, 3 रखेंगे, ठीक है। ध्यान में 3, और देखिए वाई का स्थान पे कितना रखना है, 0 रखना है, बराबर 6 है। तो देखिए 3 दूना 6 हो गया, इधर के 0 हो जाएगा, 6 बराबर 6। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, एक्स अक्ष पर, ध्यान दीजिए इस तरह से, देखिए ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। ये एक्स डैश और इधर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है, ठीक। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, एक्स अक्ष पर स्थित होना चाहिए, क्या होना चाहिए बिंदु, चाहे मान लो चाहे यहाँ हो जाए चाहे यहाँ हो जाए, कहीं भी होगा, ये एक्स अक्ष पर ही स्थित होगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर जब स्थित होगा तो एक्स का मान होगा कोई ना कोई संख्या होगा, क्योंकि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो एक्स का देखिए मान होगा, एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक ना। लेकिन वाई का नहीं होगा, क्योंकि वाई देखिए जो ही लेंगे तो ऊपर और नीचे जाएगा ये बिंदु ना कहीं कहाँ जाएगा, ये ऊपर नीचे, क्योंकि वाई मेरा ये है तो ऊपर जाएगा, इधर काटेगा तो ऊपर नीचे चला जाएगा। तो इसमें देखिए एक्स वाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स भी है और वाई भी है संख्या, ठीक ना, दिया है, और 0 है, ये वाई है, 0 देखिए एक्स का मान नहीं होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर ही लेना हमको, अगर 0 हो जाएगा तो मूल बिंदु पे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स, ऑप्शन सी मेरा ये होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि एक्स वाला देखिए ये हो गया और वाई क्या हो गया मेरा, 0 हो गया, ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा एक्स बराबर 5 वाई बराबर 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। अब देखिए बताना है किसका ये हल है। एक्स का कह रहा 5 है, वाई बराबर 2, हमको चेक करना है किसमें रख लेंगे, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आते हैं, तो वही मेरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। इसके लिए देखिए चेक करना होगा, इसमें रखते हैं, देखिए यहाँ पे पहले में तो देखिए एक्स के स्थान पे कितना रखना है, 5 रख देते हैं ना, 5 रख देते हैं, और वाई के स्थान पे कितना रखना है, 2 रखते हैं। देखिए 5 हो जाएगा, 2 दूना 4, इस तरह से देखिए समझिए, यहाँ पे क्या रख देंगे, 5 रख दिए, और आगे 2 गुड़े देखिए वाई के स्थान पे 2 कर लेंगे, तो देखिए 5 हो गया ये, और 2 दूना 4 हो गया, यानी 5 और 4 कितना हो रहा है, 5 4 9, देखिए आना कितना चाहिए 7, तो ये मेरा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए 5 यहाँ है, 5 25 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो, और 7 ही आना है, और यहाँ पे देखिए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 को भी रखेंगे, 2 दूना 4, 5 25, ठीक ना, 25 और 4 हो जाएगा 29, जो कि 7 आना है, ये नहीं है। इसमें देखिए रखते हैं सी में, यहाँ पे देखिए 5 रख देंगे, ठीक ना, एक्स के स्थान पे, और वाई के स्थान पे रखेंगे 2, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे, देखिए 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा समीकरण एक्स बराबर 7 को 2 चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए एक्स बराबर कितना है, 7 है, ठीक ना, को 2 चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए 2 चर में लिखना है, क्योंकि एक्स का देखिए मान दिया है मेरा, वाई का मान नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक ना। क्या दिया है, एक्स का मान दिया है, वाई का मान नहीं दिया है, तो एक्स का जो मान होगा वही देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि एक्स को देखिए दिया है, ठीक है। इधर देखिए बराबर के बाद क्या है, 7 है, तो 7 तो इधर है मेरा सब में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस साइड वाला क्या है, एक्स का देखिए है, यहाँ पे गुणांक कितना है, 1 होता है, ठीक है। एक्स का देखिए गुणांक है, लेकिन वाई वाला मेरा टर्म नहीं है इसमें, यानी वाई देखिए इस तरह से देखिए बनाएंगे इसको, तो
देखिए एक्स है मेरा, लेकिन वाई वाला क्या है, इस 0 के रूप में है, बराबर 7 है, यानी यहाँ पे 1 कर सकते हैं इसको। ठीक, आई बात समझ में। तो ये देखिए इसके रूप में होगा, इसके रूप में कौन सा है, 0। देखिए ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, ये 2 चर में हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वाई नहीं है, ये 0 के साथ क्या है, गुणा है, तो इसका वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो एक्स बराबर देखिए 7 हो गया, हो गया। ठीक ना, तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि x बराबर 3, y बराबर ऋण में 2 -2, रेखा 2x + 5y = k का एक हल है तो k का मान है। ठीक ना, ये जो दिया है वैल्यू, देखिए x का वैल्यू कितना है, 3 है, y का वैल्यू कितना है, -2 है, और इसका ये क्या रहा है, इसका ये हल है, यानी इसके इक्वल टू क्या है, k है, तो k का मान निकालना है। तो x का मान देखिए उठा के हम इसमें रख देंगे तो k का मान निकल आएगा। तो देखिए जो समीकरण है मेरा कितना है, 2x + 5y = कितना है, k है। x का वैल्यू कितना है, देखिए 3 है, यहाँ पे रख देंगे 2 इंटू, देखिए x का स्थान पे कितना रखना है, 3 रखना है। ठीक है, ध्यान आगे देखिए 5 है, y का स्थान पे कितना रखना है, -2 है। ठीक, -2 हो जाएगा, बराबर में k। आप देखिए गुणा कर देंगे, 3 दूना देखिए 6 हो जाएगा, और देखिए 2 का हम इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक ना, चिन्ह सहित गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई जब भी करेंगे साइन के साथ होगा। तो साइन देखिए इसमें क्या माइनस है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। 5 2 जा 10, ठीक ना, 5 दूना 10 बराबर के। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा, माइनस में देखिए आएगा। ठीक ना, ये माइनस में 10 है, तो यहाँ पे 10 में से 6 घटा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस में 4 आएगा, बराबर में के। ठीक ना, के का मान कितना आ गया, इस तरह से लिख लीजिए, सीधा हो जाएगा, के इक्वल टू -4 हो गया। तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 8वां कह रहा है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। देखिए जब वाई अक्ष पे कोई बिंदु स्थित होगा, ठीक ना, वाई अक्ष पे ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह से जब बनता है तो ये मेरा क्या है, ये वाई वाला होता है, तो वाई अक्ष पे ही होगा, इधर उधर नहीं होगा, ये वाई अक्ष पे ही रहता है। तो एक्स क्या होगा, 0 होगा हमेशा। ठीक है, तो एक्स का कितना होगा, 0 होगा, वाई के ही मान रहता है, यानी जो भी रहेगा संख्या में वो वाई का रहेगा। तो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होगा। देखिए तो ए बी देखिए दिया है, यानी दोनों दिया, एक्स वाई दिया, ये नहीं हो सकता है। ठीक ना, और यहाँ पे देखिए एक्स का दिया है, वाई का नहीं दिया है, क्योंकि पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, ये भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है। और सी देखिए यहाँ पे एक्स नहीं दिया है और वाई का मान दिया है, देखिए तो वाई अक्ष पे ही स्थित होगा हमेशा। तो 0 बी, ये ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। ये ठीक ना, वाई अक्ष पे ये स्थित होगा। और एक्स अक्ष पे पूछता तो ये 0 क्या होता मेरा, ये वाई पे 0 होता है, एक्स का वैल्यू होता है, नहीं यहाँ पे होता है कोई ना कोई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है, ए रूप का बिंदु सदैव स्थित होता है। देखिए जो x का जो मान है, ये y का भी वही मान होगा। ठीक ना, अगर एक है तो इसका भी 1 होगा। ठीक ना, इसलिए इस तरह से बोला है, और अगर 2 इसका है तो 2 इसका भी होगा। ठीक ना, ए रूप का बिंदु सदैव स्थित होता है x अक्ष पे y अक्ष पे। देखिए x अक्ष पे y x अक्ष पे रहेगा तो x का सिर्फ मान रहेगा यहाँ, ठीक ना, और y क्या रहेगा मेरा, 0 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और y अक्ष पे स्थित रहेगा तो x क्या होगा, 0 होगा। तो x अक्ष y अक्ष पे तो नहीं हो सकता है ये, ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकता है। सिर्फ ए देखिए दिया था, रेखा y बराबर x पर, तो यहाँ पे देखिए y x क्या है, दोनों बराबर हैं, ये यानी x y क्या है, दोनों बराबर हैं। तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, यही होगा। ठीक ना, ये प्लस होके नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, रेखा x + 3y = 10 पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक हैं। इसके निर्देशांक है पूछ रहा है। तो देखिए जब भी हम जो भी बिंदु जो दिया है, हम अगर समीकरण में रख दें, तो अगर ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जा रहे हैं तो वही ऑप्शन मेरा सही होगा। तो इसमें देखिए चेक कर लेते हैं, इसे देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं। 3 और 1 है, यानी इसको पहले क्या बोलते हैं, x होता है, और ये मेरा y होता है। इसी तरह से पहले x y इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना 3 है, y का मान 1 है, इसमें हम रखते हैं, x का स्थान पे 3 रखते हैं, देखिए 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान y का स्थान पे कितना रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, गुणे 1 बराबर देखिए 10 है। क्या 10 इधर की आ रहा है, लेफ्ट साइड वाला, देखिए 3 है और 3 3 कम 3, तो 3 ध्यान 3, देखिए सिर्फ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये देखिए दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए मेरा नहीं हो सकता है। ये से चेक किए हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक ना, ये नहीं हो सकता है। बी चेक कर लेते हैं इसको। ठीक, तो बी का देखिए एक्स है, ये क्या है मेरा वाई, एक्स का स्थान पे 1 रखना है, वाई का स्थान पे रखना है 3, गुणे देखिए 3 रखना है, ये वाई है, गुणे 3 बराबर में 10। तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, और 3 3 9 बराबर देखिए 10, 10 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक ना, 10 = 10। तो ये ऑप्शन देखिए मेरा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा ये मिल गया, तो आगे चेक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।